हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। क्या आपको पता है कि आपके एग्जाम के प्रिपरेशन में और सक्सेस में आपकी पर्सनैलिटी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी को ही आपके सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए? तो इस वीडियो को जरूर देखना और अपनी पर्सनैलिटी को जरूर समझ के लेना। क्या आपने देखा है कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने अकेले इंडिविजुअल स्टडी करना प्रेफर करते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जिन्हें हमेशा पसंद होता है कि वो फ्रेंड्स के साथ स्टडी करें। या फिर कुछ बार अपने ऐसे भी बच्चे देखे होंगे कि जो म्यूजिक लगाकर ही पढ़ सकते हैं, अगर म्यूजिक बैकग्राउंड में शुरू है तो ही वो पढ़ पाएंगे। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिन्हें पिन ड्रॉप साइलेंस लगता है, थोड़ी सी भी अगर आवाज आई तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, पढ़ाई से ध्यान चला जाता है। सो डिफरेंस ऑफ पर्सनालिटी ट्रेट्स, और इसीलिए पर्सनालिटी अफेक्ट करती है, मेजर रोल प्ले करती है आपकी एग्जाम प्रिपरेशन में भी और आपकी एग्जाम सक्सेस में भी। ओके, एक्चुअली ये कैसे होता है? तो एज यू आर अ साइंस स्टूडेंट, आपको पता है कि हमारे ब्रेन के दो मेजर लोब्स है, राइट ब्रेन एंड लेफ्ट ब्रेन। और हर एक का राइट ब्रेन डोमिनेंस या फिर लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंस अलग अलग हो सकता है। अगर आपका राइट ब्रेन डोमिनेंट है तो ऑब्वियसली आप क्रिएटिविटी की तरफ, पिक्चर्स की तरफ, चार्ट्स की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगे और उस तरीके से आप मेमोराइज कर पाओगे। और अगर आपका लेफ्ट ब्रेन डोमिनेंट है तो आप स्ट्रैटेजीज, रीडिंग, बहुत सारा पैराग्राफ्स, इनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। उस तरीके से पढ़ाई आपको ज़्यादा मेमोराइज करने में मदद करेगी। ओके, आपको ये भी देखना है कि आपका राइट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंस है या फिर लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा डोमिनेंट है। ओके, अब जब हम बात कर रहे हैं पर्सनैलिटीज की, तो देर आर फोर मेन पर्सनैलिटीज। कुछ होती है पीस सीकर पर्सनैलिटीज, कुछ होती है प्रोसेस सीकर पर्सनैलिटीज, कुछ होती है प्रेस सीकर पर्सनैलिटीज, और कुछ होती है पावर सीकर पर्सनैलिटीज। अब ये हर एक पर्सनैलिटी असर करती है कि आपके प्रोडक्टिविटी पे, आपके बिहेवियर पे, आपके पर्सनल ग्रोथ पे। ओके, तो लेट अस अंडरस्टैंड ये जो पर्सनैलिटीज हैं इनको हम एक एक करके अंडरस्टैंड करते हैं। अब इन पर्सनैलिटीज को जानना क्यों जरूरी है पता है? क्योंकि देर आर फोर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो आपके एग्जाम सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते हैं। वो क्या है? सबसे पहले, आप किस तरीके से लर्न करते हो। सेकेंड, आप ये जो रिटेंशन करते हो इंफॉर्मेशन का, वो आपकी मेथड क्या है। थर्ड, आप प्रेशर और स्ट्रेस को कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर पाते हो, राइट। और जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है वो है कि जब एग्जाम का वक्त होता है तो आप इसे रिप्रोड्यूस कैसे कर पाते हो, इसे प्रोडक्ट कैसे कर पाते हो, और अपना टाइम अच्छे से कैसे मैनेज कर पाते हो। तो इन चार चीज़ों पे डिपेंड रहता है कि आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस कैसे रहेगा और रिजल्ट कैसे रहेगा। और इन चार चीज़ों को अगर आप समझते हो तो आपको समझ में आएगा कि इन चार ही चीज़ों पे, लाइक रिटेंशन ऑफ मेमोरी, लर्निंग स्टाइल, टाइम मैनेजमेंट और हैंडलिंग प्रेशर, पर्सनैलिटी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो बात करते हैं पीस सीकर पर्सनैलिटीज की, जिन्हें शांति बहुत ज़्यादा पसंद है, शांत रहना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े पसंद नहीं है। तो अगर ऐसे लोग हैं तो उन्हें क्वाइट प्लेस चाहिए होगी, शांति चाहिए होगी जब वो पढ़ाई करते हैं। अगर किसी से अनबन हुई होगी तो ऑब्वियसली दे उनकी पढ़ाई पे उसका असर ज़रूर होगा। इफ़ यू आर अ पीस सीकर, आपको अपने मूड्स, अपने इमोशंस को अच्छे से मैनेज करके अपनी सेंसिटिविटी को अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। कुछ होते हैं प्रोसेस सीकर। अगर आप प्रोसेस सीकर हो, इसका मतलब आपने बहुत बार अपना टाइम टेबल बनाया है और उसको उसे फॉलो करने की दिलो जान से कोशिश भी की है। तो इनका कैसे होता है कि पर्टिकुलर रहता है कि ओके 5 मिनट में मेरा ये काम होना चाहिए, 20 मिनट में मेरी बात होना चाहिए, 15 मिनट्स में मेरा ब्रेकफास्ट होना चाहिए। इतना एक्यूरेट प्रोसेस के हिसाब से वो टाइम टेबल लिखेंगे। अब गड़बड़ क्या हो जाती है, अगर सुबह के वक्त में थोड़ा सा लेट हो गया और इन्होंने ये जो टाइम टेबल बनाया है ये थोड़ा सा मिस प्लेस हो गया, तो पूरा दिन खराब जाता है और पूरे दिन के टाइम टेबल पे यानी प्रोडक्टिविटी और स्टडी पे असर होता है। सो अगर आप प्रोसेस सीकर हो तो आपको टाइम टेबल अच्छे से बनाना आना
डे प्लानिंग अच्छे से करने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये समझ पाते हो कि आपके डे प्लान में एक बफर टाइम रखना ज़रूरी है, और देर आर सम अर्जेंट इंपॉर्टेंट वर्क्स जो आ सकते हैं, अचानक से आ सकते हैं, इमिजिएटली आ सकते हैं, उनके लिए अगर आप कुछ वक्त टाइम टेबल में ये करके रखते हो, अलोकेट करके रखते हो, तो आप अच्छे से स्टडी पे फोकस कर पाओगे। अब कुछ लोग होते हैं, वो होते हैं प्रेज सीकर। पीस सीकर की तो हमने बात कर ली। प्रेज सीकर मतलब क्या? उन्हें हमेशा लगता है कि अगर मैंने इतनी पढ़ाई की है ना, तो मम्मा ने बोलना चाहिए, टीचर ने मेरा अप्रिसिएशन करना चाहिए। ओके। तो अगर प्रेज सीकर लोग हैं, तो उन्हें खुद के लिए सेल्फ अफर्मेशंस बनाना बहुत जरूरी है। हर बार हर कोई आके आपकी तारीफ करे, वो भी स्टडी के लिए, थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो आपको क्या करने की जरूरत है? आपको खुद ही के अच्छे, जो आपने, अगर फॉर एग्जांपल आपने एक टॉपिक है जो टाइमली कंप्लीट कर दिया, और उस टॉपिक के जो भी एग्जाम्पल्स थे, जो भी प्रॉब्लम्स थे, वो आपने अच्छे से सॉल्व किए, तो जस्ट पैट योर बैक, आपको खुद को ही शाबाशी देनी है। स्पेसिफिकली जो प्रेस सीकर होते हैं और पीस सीकर्स होते हैं, वो चाहते हैं कि वो ग्रुप में स्टडीज करें। अगर फ्रेंड्स में वो स्टडीज करते हैं, तो उनके स्टडीज अच्छे होते हैं ग्रुप डिस्कशन से, या फिर एक टॉपिक एक फ्रेंड ने किया, दूसरा टॉपिक दूसरे ने किया, और एक दूसरे को वो एक्सप्लेन किया, एक दूसरे की टेस्ट ली। अगर इस तरीके से आप आगे बढ़ते हो, पीस सीकर एंड प्रेस सीकर पर्सनैलिटीज, तो उन्हें फायदा होता है। एक दूसरे के साथ काम करना पीस सीकर को भी अच्छा लगता है, और अप्रिसिएशन मिलना प्रेस सीकर को भी अच्छा लगता है। प्रोसेस सीकर जो होते हैं और जो पावर सीकर होते हैं, वो जनरली चाहते हैं, 2000 ईगल पर्सनालिटीज, तो वो चाहते हैं कि वो अकेले काम करें, उनका अकेले इंडिविजुअल स्टडी अच्छा होता है, तो उन्होंने इंडिविजुअल स्टडी करनी चाहिए। या फिर इन ये लोगों को, दे रियली वांट टू टेक लीडरशिप लेना चाहते हैं, दूसरों को गाइड करना चाहते हैं, मोटिवेट करना चाहते हैं, तो यही पर्सनैलिटी ट्रेट्स का आप इस्तेमाल अपने स्टडीज में कर सकते हो। तो व्हाट यू कैन डू इफ यू आर अ प्रोसेस सीकर और यू आर अ पावर सीकर, तो आपने जो भी पढ़ा है, अगर आप दूसरों को सिखाते हो, दूसरों को मोटिवेट करते हो, दूसरों को बताते हो कि अगर ये टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है ना, इसकी इस तरीके से तैयारी करो, ओके, ये नहीं जम रहा है, इस तरीके से करो। इफ यू आर गाइडिंग, इफ यू आर लीडिंग, देन इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, आपको अच्छा फीलिंग आता है, और आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है। एंड अगेन, अगर कुछ अच्छा कर पाते हैं, तो हमें अच्छा भी लगता है, और फिर हम और ज़्यादा इंटरेस्ट से ये चीज़ें करते हैं। तो अभी आपका सबसे इम्पोर्टेंट रोल क्या है? कि आपको ढूंढना है कि आप प्रेस सीकर हो, आप पीस सीकर हो, आप प्रोसेस सीकर हो, या फिर आप पावर सीकर हो। तो इसे आप कैसे ढूंढोगे? तो एक दो तीन पॉइंट्स बता देती हूँ। ये जनरलाइज बता रही हूँ, पर्सनलाइज्ड हम जब वन वन ऑन वन कनेक्ट करते हैं, तो डेफिनेटली बताते हैं। तो लेट अस स्टार्ट फ्रॉम पीस सीकर। पीस सीकर लोग जनरली ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। उन पे फ्रेंड्स का इन्फ्लुएंस, या फिर जो भी इम्पोर्टेंट लोग हैं उनके लाइफ में, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहता है। वो ऑब्जर्व करते हैं लोगों को, और उसकी तरह बिहेव करना चाहते हैं, एडजस्टेबल नेचर के रहते हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं। अ, तकलीफ ये होती है कि फ्रेंड्स की बात हो सकता है ज़्यादा सुने, या फिर मना करना, ना कहना उनके लिए इम्पॉसिबल हो। फॉर एग्जाम्पल, वो लोग पीस सीकर है, अगर वो पढ़ाई के लिए बैठे हैं, इंपॉर्टेंट पढ़ाई चल रही है, और अचानक से किसी फ्रेंड का कॉल आ गया, या फिर किसी फ्रेंड ने बुलाया, तो मना नहीं कर पाते। उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि अरे मेरा फ्रेंड है, मुझे जाना चाहिए मेरे फ्रेंड के साथ। तो मना करना और अपनी हाईएस्ट प्रायोरिटी सेट करना उनके लिए ज़रूरी होता है। ओके। अगर आप प्रोसेस सीकर हो, तो प्रोसेस सीकर लोग खुद को और दूसरों को थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं, क्योंकि उनको लगता है ओके 6 बजे का टाइम है, तो 6 बजे काम हो जाना चाहिए। ओके। नहीं होता है, तो फिर वो खुद को ही सेल्फ हर्ट करते हैं, गिल्ट में आ जाते हैं, नेगेटिव फीलिंग्स में आ जाते हैं। प्रोसेस सीकर का एक अच्छी बात है कि वो कोई भी काम जो उन्हें बताया गया है, उसकी प्रोसेस अगर फिक्स है, और वो कब करना है, अगर काम के बारे में क्लैरिटी है, तो वो काम दिलो जान से आराम से कर पाते हैं, अपनी पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एफर्ट्स के साथ। तो अगर आप प्रोसेस सीकर हो, तो आपको ज़रूरत है कि ये काम क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टडी की बात करो, तो स्टडी है, मैंने कौन से टॉपिक की पढ़ाई करनी है, इस टॉपिक में मुझे क्या पढ़ना है,
इस टॉपिक में ऐसे कौन से सब टॉपिक्स हैं जो मुझे डिफिकल्ट जाते हैं। इन डिफिकल्ट टॉपिक को पढ़ने के लिए या फिर उन्हें आसान बनाने के लिए, डिफिकल्ट टॉपिक मुझे समझ में आए, इसलिए मुझे क्या एक्शंस लेने हैं, कौन से प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, ये सारी चीज़ें पहले से ही अगर आप नोट डाउन करते हो, और अल्टीमेटली इसके लिए आपको एक टाइमलाइन बनाना कि इस टाइम फ्रेम में ये मैं कंप्लीट करने वाली हूँ, ये तय करना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू आर अ प्रोसेस सीकर। ओके। अगर आप पावर सीकर, तो पावर सीकर कैसे होता है, जनरली दे लाइक टू स्टडी इंडिविजुअली, अपने आप से करते हैं। उनको लीड करना, लोगों को गाइड करना, लोगों को एडवाइस देना उन्हें पसंद होता है। थोड़े से टास्क ओरिएंटेड रहते हैं कि चलो टास्क कंप्लीट करना है। थोड़ा से फ्रेंड से वो अलूफ रह सकते हैं, मतलब अगर उनको पढ़ाई करनी है उस वक्त अगर उन्हें कोई डिस्टर्ब करता है तो उन्हें इरिटेशन हो सकता है। अगर उन्होंने कुछ तय किया है, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्टडीज, पर अगर आपने फॉर एग्जांपल यू आर अ पावर सीकर और आप लीडर हो, आप उस तरीके के पर्सन हो, तो अगर आपने कुछ अपना कुछ जो भी है प्लान सेट किया है, फॉर एग्जांपल आपको इन जनरल भी अगर आपने तय किया है कि मुझे 5 बजे गार्डन घूमने जाना है, और किसी ने आके उस प्लान में डिस्टरबेंसेस क्रिएट किए, तो आप इरिटेट हो सकते हो। आप चाहते हो कि नहीं, मैं अपना फोकस से मैंने जो तय किया है, जो स्केड्यूल मेरा है वही मैं फॉलो करने वाला हूँ। सो दीज आर द पावर सीकर पर्सनैलिटीज। तो आई होप कि मैंने जो जनरलाइज बेसिक ट्रेट्स है चारों पर्सनैलिटीज के आपको बता दिए हैं। अब हर एक पर्सनालिटी में कुछ अच्छी बातें होती है, कुछ उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, वो भी मैंने बता दिए। और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि व्हाट आर द इम्प्रूवमेंटल एरियाज उस पर्सनालिटी के हिसाब से। अब आपको खुद की पर्सनालिटी तय करनी है और उसके हिसाब से आपको एक्शन लेनी है। ओके। और अगर आपको लगता है कि नहीं समझ में आ रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 पर्सनैलिटीज, आई एम ए कॉम्बिनेशन ऑफ 3 पर्सनैलिटीज, तो कुछ गड़बड़ है। इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, तो आपको मेंटरिंग लेनी चाहिए और आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट करा के लेनी चाहिए। दिस पर्सनैलिटी असेसमेंट विल रियली हेल्प यू टू अंडरस्टैंड योर पर्सनैलिटी ट्रेट्स, और इसके हिसाब से फिर आप तय कर पाओगे कि ओके, मेरी ये पर्सनैलिटी है एंड दीज आर माई चैलेंजेस, दीज आर माई सॉल्यूशंस। और वैसे ही मेरी ये पर्सनालिटी है तो मेरी ये स्ट्रेंथ्स है। अगर इन स्ट्रेंथ्स को मैं बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करती हूँ तो मेरी स्टडी और फोकस कंसंट्रेशन सारी चीज़ें बढ़ने वाली है। ये सारी चीज़ें आप करते हो तो अल्टीमेटली एग्जाम प्रिपरेशन अच्छा होगा, स्कोर अच्छे आएंगे। फिर चाहे वो आपकी नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको आपकी पर्सनालिटी को आपकी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करना है। गॉट माई पॉइंट? आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। हम ये 21 डेज का बूट कैंप कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। और अगर आप चाहते हो कि हमारी पर्सनैलिटी असेसमेंट करनी है तो आप हमारे साथ व्हाट्सएप नंबर पे भी जुड़ सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9881116229। तो उसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। चलो, अब हमारे अगला सेशन शुरू करते हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन, जो हम रोज करने वाले हैं। बहुत ज़रूरी है रोज करना। वो क्या है? हमारा डेली गोल अलाइनमेंट। डन। तो बात हम अभी जो कर रहे हैं वो हमारे गोल अलाइनमेंट की है, डेली है। अब हमें क्या करना है? आपके पास नोटपैड है और पेन है, तो चलिए हम थोड़ा सा कल का दिन याद करते हैं। कल का पूरा दिन याद कीजिए। कल भी आपने सुबह ऐसे ही डेली अलाइनमेंट किया होगा, कुछ टास्क डिसाइड किए होंगे, राइट? तो अपनी ही उसी नोटबुक में, उसी डायरी में देखिए कि कल जो भी आपने टास्क लिखे थे उनमें से कितने कंप्लीट हुए हैं। अगर कंप्लीट हुए तो वहाँ ग्रीन कलर का पेन लेके टिक मार्क कर देना। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई भी टास्क कंप्लीट होता है और हमें वो सेटिस्फेक्शन मिलता है जब हम वो ग्रीन कलर की टिक करते हैं। डन। ओके। अब दूसरी बात यहाँ पे हमें ये देखना है कि आपने जो टास्क डिसाइड किया था उसके लिए हमने एक स्पेसिफिक टाइम भी लिखा था, तो क्या वो टास्क अपने वही टाइम में कंप्लीट किया? ओके, जो अलॉटेड टाइम था, क्या आप उसे कंप्लीट कर पाए?
अगर कर पाए तो यस लिखना, अगर नहीं किया है तो नो लिखना। एक्स्ट्रा टाइम लगा है तो कितना एक्स्ट्रा टाइम लगा। सी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमें धीरे धीरे अंदाजा होता है। कभी कभी लगता है हाँ इतना सा छोटा सा टॉपिक है, मैं ना 30 मिनट में कर लूंगा। पर जब आप करने की कोशिश करते हैं तो समझ में आता है अरे नहीं, इस टॉपिक को मेरे ज्यादा समय की जरूरत है। ओके, तो ये रियलाइजेशन प्रोसेस है जो हमें रोज करने से समझ में आती है। तो आपको, अगर आपने कंप्लीट किया है विद इन द टाइम किया है, जिस टाइम को डिसाइड किया था उस टाइम पे किया है, तो टिक कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैंने सोचा है कि बायोलॉजी का जो एनाटॉमी का टॉपिक है, मैं सुबह 11 बजे से लेके 12 बजे तक आई कंप्लीट इट। ओके, अब मैंने अगर सुबह 11 बजे से 12 बजे तक उसको कंप्लीट किया तो मैंने टिक करना है, यस लिखना है। अगर मैंने 11 बजे से 12 बजे तक नहीं कर पाया, मैंने 11 बजे शुरू तो किया और उसको कंप्लीट होने तक 12:15 बज गया, तो वहां पे लिख देना एक्स्ट्रा टाइम 15 मिनट्स। गुड, फेयर इनफ। ओके, अब ऐसे कुछ हो गया, इमरजेंसी आ गई, अचानक से कुछ काम आ गया, तो अब 11 बजे तो आप वो टॉपिक कर नहीं पाए, बट यस आफ्टरनून में आपने उसको बाद में कंप्लीट कर लिया, तो उसको भी आपको मेंशन करना है कि ड्यू टू दिस इमरजेंसी मैंने बाद में कंप्लीट कर लिया पर कंप्लीट किया है। और देयर विल बी सर्टन टास्क की जो आपके हुए ही नहीं होंगे। ओके, आइडियली हम 10 से 11 टास्क पर डे लेते हैं, सारे टास्क इंक्लूडिंग योर असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, टॉपिक, सेल्फ स्टडी, जो भी है। ओके, और आप जब इस मकाम पे पहुंचोगे कि आप 10 में से 10 कर पाओ, 9 कर पाओ, तो हम कह सकते हैं कि आपका डे बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव गया। अगर आप एक दो ही टास्क कर पा रहे हो, बाकी नहीं कर पा रहे हो, तो हमें वहां पे बैठ के एनालिसिस करना होगा। उस वक्त आप प्लीज मेरा एक फ्री सेशन जरूर बुक कर लेना। क्लियर है? ओके, सो अभी हमने कल के टास्क के एक्टिविटी को कंप्लीट किया है। नाउ जस्ट लुक एट द पेज, कितने कंप्लीट हुए हैं। पहले तो आपकी क्या ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है? 1 मिनट का मैं समय देती हूँ, इसे कंप्लीट कर लेना। कितने टास्क कंप्लीट हुए, विद इन द टाइम हुए, जो टाइम अलोकेट किया था उस टाइम में हुए। ओके, अगर जो टाइम दिया था उस टाइम पे शुरू तो किया पर थोड़ा लेट हुआ टॉपिक कंप्लीट करने के लिए, वो भी लिख दीजिए। या फिर आपको टाइम ही बदलना पड़ा, दूसरे टाइम पे करना पड़ा, या फिर आपने किया ही नहीं। ओके, तो हर एक इस पे आपने वो जो भी आपका एनालिसिस है वो लिख दिया है। ओके, अब इसको आपको एक बार देखना है। नाउ एनालाइज योर यस्टरडे, कि कैसे था आपका यस्टरडे। ठीक, ये हमें रोज करना है। अब थोड़ा सा अवेयरनेस आ गया होगा कि कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या और बेहतर कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारे आज के दिन की तरफ। आज के दिन में आप क्या करने की सोच रहे हो? ओके, हो सकता है आपकी छुट्टी हो सकता है आपके कुछ अलग प्लानिंग्स हो, जो भी है मतलब छुट्टी है तो छुट्टी का भी प्लानिंग होता है ना, हमें घूमने जाना है, मुझे बुक पढ़नी है, मुझे स्टोरी बुक पढ़नी है, राइट? या फिर सच में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो छुट्टियों में भी पढ़ाई शुरू कर दें, एंड दैट इज द बेस्ट थिंग। हम 1 घंटा 2 घंटे तो पढ़ाई कर सकते हैं छुट्टियों में, कोई दिक्कत नहीं, इफ यू आर रियली प्लानिंग फॉर ब्राइट फ्यूचर। हमें अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाना ही है तो डेफिनेटली वी कैन थिंक 8 स्टैंडर्ड से ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ने का, थोड़ा थोड़ा रूटीन डेवलप करने की कोशिश कर सकते हैं। तो आज के दिन में जो भी आपके टास्क है उनको पहले ही लिस्ट डाउन कीजिए, 1 2 3 4 जो भी। ओके, अब इन टास्क को एक टाइम अलोकेट जरूर कर देना। सी विदाउट टाइम अलोकेशन, विदाउट गोल, वो कंप्लीट नहीं होंगे। वरना क्या होगा, मॉर्निंग में हमें लगता है कि हाँ ठीक है दोपहर में कर लेंगे, दोपहर को लगता है कि ओके शाम में कर लेंगे, शाम को लगता है कि अरे बाप रे अभी तो बहुत देर हो गई, चलो कल से फिर से नए से शुरू करते हैं, राइट? तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए, इसलिए हमें क्या करना है, उसे टाइम जरूर अलोकेट करना है। तो 1 मिनट का समय लीजिए और हर एक टास्क को टाइम अलोकेट कीजिए। डन।
बढ़िया, वेरी गुड। अब हमारा आज का डेली का टास्क वाला कंप्लीट हो गया। अब इसी को हमें फॉलो करना है हमारे पूरे दिन तक। अगर आप फॉलो कर पाते हो तो शाम को जरूर रिटर्न आना इसी लिंक पे क्लिक करके, और आपने कंप्लीट किया तो यस आई कंप्लीटेड, यस आई कैन, ऐसे मैसेज जरूर कर देना। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मैं हूँ डॉक्टर मोनिका गोरड, योर मेंटर। बाय बाय। आसन से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट 1 2 3। हर पोजीशन को अच्छे से होल्ड करना है ताकि उसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिले। 4 अश्व संचालन आसन। 5 पर्वत आसन। 6 7 भुजंगासन। होल्ड। 8 9 एंड 10 11 12। यस, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है। चलो, इससे आपका फोकस, कंसंट्रेशन, ऐसे सारे स्किल्स बहुत अच्छे से डेवलप होंगे। कंटिन्यू। स्टार्ट 1 2 3 होल्ड होल्ड 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ग्रेट। चलो, लेट अस कंटिन्यू। स्टार्ट 1 अगेन, 2 3 4 होल्ड 5 6 7 8 9 10 11 and 12। Great. We are done with 5 Surya Namaskaras already. Continue. Let us start. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12। Yes, great great great। We are done with 6 Surya Namaskara at this point. Okay, now ये जो सूर्य नमस्कार हम करते हैं ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। इससे हमारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा मदद होती है, बट अलॉन्ग विद दैट हमारे मेंटल पीस में भी मदद होती है। ओके, तो जब आप स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने जाते हो, या कभी भी बोर्ड एग्जाम्स देने जाते हो, 10 12 के एग्जाम्स हो, नीट के एग्जाम हो, CUET है, कैट है ना, जेई के एग्जाम्स है, इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है जहाँ पे आपको फोकस कंसंट्रेशन चाहिए, लेकिन उसी टाइम पे यू ऑल्सो हैव टू स्टे काम। शांत भी रहना है, अपने आप को शांत रखना, और उसके बाद फोकस कर पाना इज अ रियली रियली डिफिकल्ट स्किल। तो ये करने आने में, ये पॉसिबल करने के लिए सूर्य नमस्कार विल ऑलवेज हेल्प यू। तो इसे कंसिस्टेंटली हमें करते रहना है। ओके, लेट अस टेक अ स्मॉल ब्रेक नाउ। थोड़े से ब्रीदिंग करते हैं एंड देन विल कंटिन्यू अगेन। ओके, लेट अस स्टार्ट। स्टार्ट 1 ब्रीद इन, 2 ब्रीद आउट, 1 breathe in, 2 breathe out, 1 breathe in, 2 breathe out,
1, breathe in. 2, breathe out. 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 Okay, great. Now, let us continue once again with our Surya Namaskaras. We are done with 6 Surya Namaskaras. Okay? Chalo, let us start. Pranam Asan में आना है. Yes? Let us start. Start. 1, 2, 3, Padma Hastasana. 4, Ashwa Sanchalanasana. 5, Parvatasana. 6, Ashtanga Namaskar. 7, Bhujangasana. 8, Parvatasana. 9, 10, hold, 11, up, and 12. Continue. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bhujangasana. Stretch your back as much as you can. 8, 9, 10, 11, 12. आप जितने अच्छे से स्ट्रेच करोगे, जितने अच्छे से मूवमेंट करोगे, उतने अच्छे से ब्रेन की तरफ ब्लड फ्लो बढ़ेगा, आपकी ब्रेन पावर भी बढ़ेगी, तो आपको सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट जेई में हेल्प होगी. ओके, सो अच्छे से, जितना अच्छे से आप स्ट्रेच कर सकते हो, उतना पॉसिबल है उतना स्ट्रेच कीजिए. धीरे 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 वो बढ़ते जाएगा. लेट अस कंटिन्यू. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stretch, 12. Great. Yes. Now last 3 सूर्य नमस्कार remaining. अच्छे से फुल पावर के साथ जितने अच्छे से कर सकते हो उतने अच्छे से करना है. ओके, नाउ लेट अस इंक्रीज द स्पीड अ बिट. थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज करेंगे. अभी तक हमने अच्छे से होल्ड किया है, अब थोड़ा सा एनर्जी बिल्ड करने के लिए थोड़े फास्ट करेंगे. ओके, लेट अस स्टार्ट. स्टार्ट. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Continue. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Now last one. पूरे एनर्जी के साथ अच्छे से स्ट्रेच करके करना है. कंटिन्यू. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, and 12. Very good. Great, great, great. Now just keep deep breathing, okay, until we continue to our next session. Continue. In, out. Breathe in with your nose and breathe out with your mouth. Okay? In, out.
Continue. In, out. In, out. Very good, very good. Now let us move on with our further session. Thank you.